नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम धामी ने ठुलीगाड़ में मां पूर्णागिरी को किया नमन। उत्तर भारत के सबसे बड़े मेले का हुआ शुभारंभ। कहा श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो, इसके किए गए प्रयास। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की होगी बैठक। 8 और 9 मार्च को अहमदाबाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे करेंगे अध्यक्षता। उत्तराखंड के पार्टी नेताओं को किया गया आमंत्रित। चक्राता क्षेत्र अंतर्गत लोखंडी में दर्दनाक हादसा। कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। 2 लोगों की मौत। पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर घायलों को निकाला बाहर। प्रदेश में कई जगह मोबाइल वैन कैंप लगाकर बनाए जा रहे पासपोर्ट। अब तक 5 कैंप लगाकर 600 से ज्यादा पासपोर्ट हो चुके जारी। 19 मार्च से क्रीड़ी भवन में होगा आयोजित। और उत्तरकाशी में मौसम ने फिर बदली करवट। मैदानी इलाकों में बारिश। मुखवा, हर्षिल, धराली में हल्की बर्फबारी। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग चकताग के पास फिर हुआ बंद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत के टनकपुर पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री धामी ने ठुलीगाड़ में मां पूर्णागिरी को नमन करते हुए उत्तर भारत के सबसे बड़े मेले का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने कहा कि 93 दिन तक चलने वाले इस मेले में श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके पूरे प्रयास किए गए हैं। दर्शन करें, उनको आने जाने में सभी सुविधाएं प्राप्त हों, किसी प्रकार की परेशानी न हो। जिला प्रशासन सब मिलकर इस मेले को व्यवस्थित करेंगे और हमारा प्रयास है आने वाले समय में बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ एक सर्किट बने। वो सर्किट बनकर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को उनके 2, 3, 4 दिनों का एक उनका प्लान बने, जिसमें कि इसके आसपास चाहे वो चंपावत का हमारा क्षेत्र हो, गोलजी का स्थान हो, बाबा गोरखनाथ का स्थान हो, माँ बाराई का स्थान हो, गढ़कुची मैया का स्थान है, दयाधुरा बाबा का स्थान है, श्यामा ताल है। ऐसे स्थानों की यात्रा लोग करें। मीठा साहब भी इसी में, मायावती अद्वैत मायावती आश्रय में इसी गणतंत्र में स्थित है। तो इस प्रकार के सर्किट बनाने पर भी हम विचार कर रहे हैं। मेला केवल 3 महीने का मेला न होकर आने वाले समय में पूरे साल भर का मेला हो, साल भर यहाँ यात्रा चले। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक और अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति सदस्यों की बैठक 8 और 9 अप्रैल को गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित की जा रही है। इसकी अध्यक्षता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। जानकारी देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि ये बैठकें अहमदाबाद के साबरमती तट आश्रम रोड में आयोजित की जा रही हैं। महात्मा गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बेलगांव में कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक में पारित प्रस्तावों के अनुरूप उसकी निरंतरता में ये आयोजित की जा रही है। सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि उत्तराखंड से 40 नेता जो एआईसीसी के सदस्य हैं, वे इस बैठक के लिए आमंत्रित किए गए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक और एआईसीसी मेंबर्स की बैठक आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद गुजरात में साबरमती आश्रम तट पर आयोजित की जा रही है। इन दोनों बैठकों की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब करेंगे। ये बैठक हमारी बेलगांव में जो विस्तारित कार्य समिति की बैठक हुई थी उसकी निरंतरता में आयोजित की जा रही है। उत्तराखंड से 40 डेलीगेट्स इस बैठक में भाग लेंगे। हमारे तमाम वरिष्ठ नेता जो विस्तारित कार्य समिति के भी सदस्य हैं। चक्राता क्षेत्र अंतर्गत लोखंडी में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। इसमें एक कार अनियंत्रित होकर करीब 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इसके चलते कार सवार लोगों में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर मृतकों समेत घायलों को गहरी खाई से बाहर निकाला। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी चक्राता अस्पताल भेजा गया। होली का रंग और भक्तिभाव का संग, कुछ ऐसा ही नजारा उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में देखने को मिला। यहां बिलासपुर यूपी से आए 100 से ज्यादा बाइक सवार होलियारों ने गर्जिया माता के दरबार में हाजिरी लगाई। ढोल नगाड़ों की गूंज, गुलाल और भक्ति के रंग से सराबोर ये दृश्य वाकई देखने लायक था। महिलाएं भी होली के उत्साह में डूबी दिखीं। एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली के रंग में रंगी नजर आईं। खुशी से मना रहे हैं, हम बहुत एंजॉय करके मना रहे हैं। कल भी मनाया गया, वैसे उत्तराखंड में बोला गया कि 15 तारीख को मनाएं, लेकिन दोनों दिन होली मनाई गई है और हम बहुत बहुत ज्यादा खुश हैं। होली है, आपको भी, सबको होली जी का कहते हैं थोड़ा। सबको हैप्पी होली, पूरे उत्तराखंड वासियों को सबको पूरा एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 दिन की होली के उससे लोगों में बहुत उत्साह है और सामाजिक समरसता का प्रतीक है होली। तो इसे हर प्रत्येक इसको जो है धर्म से न जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देहरादून के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने मोबाइल वैन कैंप के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पासपोर्ट बनवाने की सुविधा शुरू की है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने कहा कि हमने अब तक विभिन्न क्षेत्रों में 5 कैंप आयोजित कर 600 से ज्यादा पासपोर्ट जारी किए हैं। अब रुद्रप्रयाग में 19 मार्च से क्रीड़ा भवन अगस्त्य मुनि में मोबाइल वैन कैंप आयोजित किया जाएगा। ये कैंप 3 दिन चलेगा, जिसमें नए और पुनर्निगमन श्रेणी के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। कैंप में आवेदन के लिए आवेदकों को पहले पासपोर्ट की अधिकृत वेबसाइट से अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। जो हम अगला कैंप कर रहे हैं 19 से 21 मार्च 2025 में, ये अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में होने जा रहा है। ये वस्तुतः छठा कैंप है। इसके पहले भी हमने 5 कैंप किए थे उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों में, और इस 3 दिवसीय कैंप के लिए हमने प्रत्येक दिन ऑनलाइन सिस्टम से 50-50 अपॉइंटमेंट रिलीज़ किए हैं। और इसके लिए आवेदक को हमारी एकमात्र अधिकृत वेबसाइट है passportindia.gov.in, उस पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना है। वो उस पर जब वो भुगतान करेंगे तो इसके बाद ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए उसमें जो अगस्त मुनि का विकल्प है वो अपने आप आता है। आवेदक उसको चुन के और अपॉइंटमेंट सीट जनरेट करके। और 2 दिन से लापता सिंचाई विभाग कर्मचारी का शव कार्यालय में फंदे से लटका मिला। मामले की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। दरअसल उत्तराखंड सिंचाई विभाग में चौकीदार की नौकरी करने वाले अर्जुन कश्यप का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सीढ़ियों की रेलिंग पर रस्सी से लटका हुआ मिला। जानकारी के मुताबिक अर्जुन सिंचाई परिकल्प संस्थान रुड़की में कार्यरत थे। बुधवार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उनकी ड्यूटी कार्यालय में थी, लेकिन गुरुवार को वो घर नहीं पहुंचे और 2 दिन कार्यालय में भी छुट्टी थी, जिसे देखते हुए परिजन ने उनकी तलाशी की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। आज जब कार्यालय खोला गया तो उनका शव सीढ़ियों से लटका मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसे मेरे पास जो हमारे मेट है श्री अमर सिंह, उनका फ़ोन आया कि जो हमारे चौकीदार हैं वो 12 तारीख को ड्यूटी पे आए थे, उसके बाद से लगातार गायब हैं। तो फिर उनका फ़ोन आया कि जी उसके घर वालों को डाउट है कहीं अंदर ही ना ऑफिस में। तो फिर मेरे पास फ़ोन आया तो मैं ऑफिस पहुंचा, उसके घर वालों के साथ में और ऑफिस के और कॉलोनी के कुछ लोग थे, उनके साथ में हमने ऑफिस का गेट खोला तो वो अंदर में फिर लटका हुआ दिखा हमें। फिर हमने पुलिस को सूचना दी और आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस को। कब ड्यूटी पर आया था? ये 12 तारीख की रात से को ड्यूटी पे आया था सर, उसके बाद से लगातार गायब था। परिवार के लोग आ गए हैं, कोई बात नहीं है। ये यहाँ पे चौकीदार का काम करता है। मौके पे आ गए हम लोग, जांच चल रही है अभी, ठीक है। जैसा भी आएगा जांच में तो उसके अनुसार ही परिवार के लोग जांच का विषय है, फिर जांच में देखेंगे जो भी होता है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से ही जो है कार्रवाई की जाएगी।
देहरादून में नगर निगम को रोजाना स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब दून में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट्स को जल्द ठीक कराया जा रहा है। नगर निगम ने खुद इस काम को बखूबी अंजाम दिया। इसके लिए टीमों की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी गई। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स की समस्या को लेकर हर वार्ड में मेंटेनेंस का काम शुरू किया गया है। स्ट्रीट लाइटिंग के लिए टीम्स की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले 26 टीमें काम करती थी, अब 40 टीम काम कर रही हैं फील्ड पर, और इनकी डेली मॉनिटरिंग के लिए एक डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। इसके अलावा इस बार योजना है कि लाइनमैन और जो हमारी कोर टीम रहती है डेली मेंटेनेंस की स्ट्रीट लाइटिंग की, उनके सबके नंबर भी सार्वजनिक रूप से वार्ड्स में चस्पा किए जाएंगे, ताकि किसी भी लाइट के खराब होने की स्थिति में सीधे वो संपर्क कर सके। उत्तरकाशी जिले में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। मैदानी इलाकों में जमकर बारिश हुई तो वहीं मुखवा, हर्षिल, धराली में हल्की बर्फबारी देखने को मिली। गंगोत्री धाम में 1 फीट बर्फबारी हो चुकी है। बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग चकताक के पास फिर से बंद है। यहां पर मुख्यमंत्री धामी ने ठुलीगाड़ में मां पूर्णागिरी को नमन करते हुए उत्तर भारत के सबसे बड़े मेले का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने कहा कि 93 दिन तक चलने वाले इस मेले में श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके पूरे प्रयास किए गए हैं। आने वाले सभी दर्शन करें, उनको आने जाने में सभी सुविधाएं प्राप्त हो, किसी प्रकार की परेशानी न हो। मेला प्रशासन, जिला प्रशासन सब मिलकर इस मेले को व्यवस्थित करेंगे और हमारा प्रयास है आने वाले समय में बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ एक सर्किट बने। वो सर्किट बनकर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को उनके 2, 3, 4 दिनों का एक उनका प्लान बने, जिसमें कि इसके आसपास चाहे वो चंपावत का हमारा क्षेत्र हो, गोलजी का स्थान हो, गोल बाबा गोरखनाथ का स्थान हो, माँ बाराई का स्थान हो, गढ़कुची मैया का स्थान है, दया बुरा बाबा का स्थान है, श्यामा ताल है, ऐसे स्थानों की यात्रा लोग करें। मीठा साहब भी इसी में, मायावती अद्वैत मायावती आश्रय भी इसी जनपद में स्थित है। तो इस प्रकार के सर्किट बनाने पर भी हम विचार कर रहे हैं। मेला केवल 3 महीने का मेला न होकर आने वाले समय में पूरे साल भर का मेला हो, साल भर यहाँ यात्रा चले। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक और अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति सदस्यों की बैठक 8 और 9 अप्रैल को गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित की जा रही है। इसकी अध्यक्षता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। जानकारी देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि ये बैठकें अहमदाबाद के साबरमती तट आश्रम रोड में आयोजित की जा रही हैं। महात्मा गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बेलगांव में कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक में पारित प्रस्तावों के अनुरूप उसकी निरंतरता में ये आयोजित की जा रही है। सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि उत्तराखंड से 40 नेता जो एआईसीसी के सदस्य हैं, वे इस बैठक के लिए आमंत्रित किए गए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक और एआईसीसी मेंबर्स की बैठक आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद, गुजरात में साबरमती आश्रम तट पर आयोजित की जा रही है। इन दोनों बैठकों की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब करेंगे। ये बैठक हमारी बेलगांव में जो विस्तारित कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसकी निरंतरता में आयोजित की जा रही है। उत्तराखंड से 40 डेलीगेट्स इस बैठक में भाग लेंगे। हमारे तमाम वरिष्ठ नेता जो विस्तारित कार्य समिति के भी सदस्य हैं। चक्राता क्षेत्र अंतर्गत लोखंडी में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। इसमें एक कार अनियंत्रित होकर करीब 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इसके चलते कार सवार लोगों में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर मृतकों समेत घायलों को गहरी खाई से बाहर निकाला। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी चक्राता अस्पताल भेजा गया। होली का रंग और भक्तिभाव का संग
कुछ ऐसा ही नजारा उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में देखने को मिला। यहां बिलासपुर यूपी से आए 100 से ज्यादा बाइक सवार होलियारों ने गर्जिया माता के दरबार में हाजिरी लगाई। ढोल नगाड़ों की गूंज, गुलाल और भक्ति के रंग से सराबोर ये दृश्य वाकई देखने लायक था। महिलाएं भी होली के उत्साह में डूबी दिखीं। एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली के रंग में रंगी नजर आईं। खुशी से मना रहे हैं, हम बहुत एंजॉय करके मना रहे हैं। कल भी मनाया गया, वैसे उत्तराखंड में बोला गया कि 15 तारीख को मनाएं, लेकिन दोनों दिन होली मनाई गई है और हम बहुत बहुत ज्यादा खुश है। होली है, आपको भी, सबको होली। सबको हैप्पी होली, पूरे उत्तराखंड वासियों को सबको पूरा एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 दिन की होली की वजह से लोगों में बहुत उत्साह है और सामाजिक समरसता का प्रतीक है होली। तो इसे हर प्रत्येक इसको जो है धर्म से न जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना है। देहरादून के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने मोबाइल वैन कैंप के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पासपोर्ट बनवाने की सुविधा शुरू की है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने कहा कि हमने अब तक विभिन्न क्षेत्रों में 5 कैंप आयोजित कर 600 से ज्यादा पासपोर्ट जारी किए हैं। अब रुद्रप्रयाग में 19 मार्च से क्रीड़ा भवन अगस्त्य मुनि में मोबाइल वैन कैंप आयोजित किया जाएगा। ये कैंप 3 दिन चलेगा, जिसमें नए और पुनर्निगमन श्रेणी के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। कैंप में आवेदन के लिए आवेदकों को पहले पासपोर्ट की अधिकृत वेबसाइट से अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। जो हम अगला कैंप कर रहे हैं 19 से 21 मार्च 2025 में, ये अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में होने जा रहा है। ये वस्तुतः छठा कैंप है। इसके पहले भी हमने 5 कैंप किए थे उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों में, और इस 3 दिवसीय कैंप के लिए हमने प्रत्येक दिन ऑनलाइन सिस्टम से 50-50 अपॉइंटमेंट रिलीज़ किए हैं। और इसके लिए आवेदक को हमारी एकमात्र अधिकृत वेबसाइट है passportindia.gov.in, उस पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना है। वो उस पर जब वो भुगतान करेंगे तो इसके बाद ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए उसमें जो अगस्त मुनि का विकल्प है वो अपने आप आता है। आवेदक उसको चुन के और अपॉइंटमेंट सीट जनरेट करके। और 2 दिन से लापता सिंचाई विभाग कर्मचारी का शव कार्यालय में फंदे से लटका मिला। मामले की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। दरअसल उत्तराखंड सिंचाई विभाग में चौकीदार की नौकरी करने वाले अर्जुन कश्यप का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सीढ़ियों की रेलिंग पर रस्सी से लटका हुआ मिला। जानकारी के मुताबिक अर्जुन सिंचाई परिकल्प संस्थान रुड़की में कार्यरत थे। बुधवार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उनकी ड्यूटी कार्यालय में थी, लेकिन गुरुवार को वो घर नहीं पहुंचे और 2 दिन कार्यालय में भी छुट्टी थी, जिसे देखते हुए परिजन ने उनकी तलाशी की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। आज जब कार्यालय खोला गया तो उनका शव सीढ़ियों से लटका मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।